तो हिमांशु ने बताया होगा कि एज्योर स्टोरेज ये क्या है। दिस इज ए टोटली एज्योर मैनेज सर्विस। दिस इज ए माइक्रोसॉफ्ट मैनेज सर्विस। अब इसके कुछ है बेनिफिट्स हैं, वो पता होगा आप लोगों को। दिस इज हाईली अवेलेबल, ड्यूरेबल, स्केलेबल, रिडंडेंट है। कि जैसा पहले होता था कि अगर एक स्टोरेज अवेलेबल नहीं है तो यू हैव टू पुट सम एक्स्ट्रा स्टोरेज टू अचीव दैट रिडंडेंसी, स्केलेबिलिटी। और इसमें भी स्टोरेज में अगर आपके माइंड में आता है कि स्टोरेज एक तो होती है कि अपनी डिस्क स्टोरेज है ना, वेयर वी कैन इंस्टॉल विंडो, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। अब ये सिर्फ यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड डाटा। आप यहाँ पे कोई विंडो इंस्टॉल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपना डाटा यहाँ पे डाल के रख सकते हैं। एक स्टोरेज होगी, स्टोरेज में अपना डाटा रख दिया, दैट्स इट। तो बेसिकली अगर हम टाइप्स की बात करें तो एज्योर स्टोरेज की टाइप की बात करें तो एक रहती है अपनी वर्चुअल मशीन के साथ हम जो स्टोरेज लगाते हैं, जो डिस्क बोल देते हैं जिसको बेसिकली हम, वो स्टोरेज रहती है। सेकंड पे आती है अपनी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा वाली, जहाँ पे हम अनस्ट्रक्चर्ड की हमने कुछ भी उठा के, कोई टेक्स्ट फाइल है अपनी, या जैसे हम, अगर मैं आपको कुछ इसकी ड्राइव दिखाऊं, कुछ एक्स्ट्रा ड्राइव होती है सी के अलावा जो होती है, तो उनको मान सकते हो, नॉट एग्जैक्टली, कि आपने कुछ वीडियो है, कुछ फोटो है, कुछ जो भी है आपके पास ऐसा डाटा, वो डाल दिया। दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड। तो इसमें लास्ट अगर हिमांशु ने बताया होगा तो उसको ब्रोब बोलते हैं। और थर्ड वन इज स्ट्रक्चर डाटा, वेर यू कैन पुट सम स्ट्रक्चर्ड इन टेबुलर फॉर्मेट। जो आपके डीबी होते हैं, मैंगो डीबी है, एसक्यूएल है, नो एसक्यूएल, जो अगर आपने उसमें किया हो, कोस्मो डीबी होता है, टेबल्स होती हैं। मीन्स उसमें स्ट्रक्चर्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड वे में कि नेम है, उसके बाद नेम हो गए राम श्याम घनश्याम, या जो भी है, कुछ भी नाम हो, फिर उनकी एज होगी, एक स्ट्रक्चर्ड वे में होगा। तो ये तीन टाइप हो गए। अब यहाँ पे हम जो इसकी बात करेंगे, हम करेंगे अपनी डिस्क स्टोरेज को, उसको हटा दो। जो बाकी दो बची हैं उनकी बात करेंगे, और उनकी सिक्योरिटी ऑल्दो हम उसकी बात करेंगे कि डिस्क स्टोरेज को, उसमें एन्क्रिप्शन टाइप क्या रहते हैं, उसको कैसे कैसे सिक्योर करेंगे, उसमें कस्टमर मैनेज एन्क्रिप्शन कैसे करेंगे, ऑलरेडी एनक्रिप्टेड होती है या नहीं है, वो सब भी। ओके जी, हम उससे स्टार्ट करते हैं अपने लैब से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट ए स्टोरेज अकाउंट। मतलब इन्होंने अपना एक बना रखा है कि सबसे पहले अगर स्टोरेज यूज करनी है तो यू हैव टू क्रिएट योर ओन अकाउंट। आई थिंक इसका ग्लोबल नेम रहता है। क्रिएट कर लेते हैं एक नया। ये हिमांशु ने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा था एक लास्ट टाइम जब भी किया होगा। तो सेम फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन एंड यूजिंग माय न्यू रिसोर्स ग्रुप। स्टोरेज अकाउंट नेम, okay, so the name must be unique across all existing storage account name as you, it must be three। ठीक है। आईफोन नहीं ले जाऊंगे। अच्छा है।
ठीक है, ये वाला ले लिया। तो ये सारी चीज़ें, ये ऑप्शन आप लोगों को पता ही है। एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। स्टोरेज अकाउंट में इसका रीजन, एंड नाउ वी हैव टू परफॉर्मेंस ऑप्शन। तो ये परफॉर्मेंस ऑप्शन हर जगह रहता ही है कि स्टैंडर्ड टीयर और एक प्रीमियम टीयर होता है। तो उनका कहना होता है कि स्टैंडर्ड टीयर में आप लोग जो भी कनेक्टिविटी है वो नॉर्मल रहेगी, प्रीमियम में आपको लो लेटेंसी मिलेगा सब कुछ। उसके बाद रिडंडेंसी का ऑप्शन है, कितना रिडंडेंट रखना चाहते हैं, कितना इंपॉर्टेंट डाटा रखना चाहते हैं आप इसमें। देन नेक्स्ट, ठीक है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सब ऑलरेडी आपने कवर कर रखा होगा। नेटवर्किंग तो डायरेक्टली मैं क्रिएट कर रहा हूँ। हम बात करेंगे एनक्रिप्शन की और सब चीज़ों की। क्रिएट होने देते हैं उसको। ये मेरा स्टोरेज अकाउंट हो गया। स्टोरेज अकाउंट में अब होता क्या क्या है, ऑलरेडी नो। स्टोरेज अकाउंट में अपनी 4 चीज़ें होती हैं। स्टोरेज अकाउंट में फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ब्लोब होता है। और ब्लोब बेसिकली होता किस चीज़ के लिए यूज है? तो ब्लोब टोटली आपका जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को स्टोर करने के लिए। जो हमने बात की थी, आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल है, आपके पास कोई फोटो रखी हुई है, आपके पास कोई वीडियो स्ट्रीमिंग है, और आपके पास नहीं, किसी कंपनी के पास, किसी एप्लीकेशन के पास, अब कोई नेटफ्लिक्स है या प्राइम वीडियो है, वो अपनी कहाँ पे रखते हैं? दे आर यूजिंग एज्योर। तो वो उनका स्टोरेज अकाउंट ही होगा, स्टोरेज अकाउंट में और ग्लोब में रख रखे होंगे जो भी स्ट्रीमिंग वीडियो कंटेंट है उनका। तो ब्लोब आता है सबसे पहले। मेरा एक ब्लोब आ गया। दूसरा ब्लॉक के बाद मेरा फाइल्स आती हैं। फाइल शेयर, फाइल शेयर भी हम ऑलरेडी यूज करते हैं कि एक अपना फोल्डर बना लेते हैं और उसको शेयरिंग, एज ए शेयरिंग के लिए, कि उसमें मैं भी यूज कर रहा हूँ, कोई 1 2 30 50 जितने भी लोग हैं वो लोग भी यूज कर रहे हैं। फाइल शेयर होता है। तीसरा आपका टेबल्स होती हैं। टेबल्स में फिर, टेबल्स में आपका आ गया कि आ, एक तरह से बोल सकते हैं कि जो आपका डेटाबेस होता है, डेटाबेस में भी होता है कि एक तो आपका सीक्वल होता है जो रिलेशनल डेटाबेस होता है, और एक नो सीक्वल होता है जो रिलेशनल डेटाबेस होता है। तो मोस्टली जितनी आपकी ये फेसबुक है, ट्विटर है, ये नो सीक्वल यूज करते हैं मोस्टली। मतलब इसमें क्या होता है कि एक आपका मतलब डायरेक्ट वैल्यू पास करते हो कि दिस इज माय नेम एंड दिस इज, ये इसकी वैल्यू रहेगी। मतलब कुछ भी आप वहाँ पे कमेंट डालते हो या कुछ भी ऐसा करते हो, तो उसमें ऐसा कुछ टेबुलर फॉर्मेट में और वो चीज़ें नहीं होती, रिलेशन नहीं होता बेसिकली एक दूसरे से कुछ भी। टेबल्स होते हैं, और फिर क्यू होता है कि क्यू कि कोई भी एक जगह से दूसरी जगह में मैसेज गया तो उसको भी स्टोर कर सकते हो आप। तो यहाँ पे अपना फोकस सिर्फ रहता है, सबसे ज़्यादा जो यूज होती है ग्लोब यूज होती है। और सिक्योरिटी की बात करेंगे तो सिक्योरिटी की तो हम जो भी चीज़ें होगी, अगर से फाइल टेबल क्यू, तो सिक्योर सबको करना ही है। टेबल्स हो गई अपनी, क्लास हो गया क्यू।
स्टोरेज अकाउंट मेरा क्रिएट हो गया है। अच्छा, एक और चीज जो हम अभी स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रहे थे, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस के भी दो ऑप्शन थे ना, स्टैंडर्ड अकाउंट और प्रीमियम अकाउंट। तो एक और डिफरेंस होता है, जो स्टैंडर्ड अकाउंट में वो एचडीडी यूज करते हैं, वो मैग्नेटिक डिस्क यूज करते हैं, और प्रीमियम में जो आजकल अपने लैपटॉप में हर जगह आने लगी है, वो सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी यूज करते हैं। एंड यू ऑल नो कि एसएसडी फास्ट होती है एज कम्पेयर टू एचडीडी। तो इनके किसी की डीप में तो नहीं जा रहा। और परफॉर्मेंस टीयर रहते हैं इनके, कुछ परफॉर्मेंस टीयर में रहता है आपका कि इफ यू कवर्ड एडब्ल्यूएस, तो एडब्ल्यूएस में होता था ना कि इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, स्टैंडर्ड, ग्लेशियर, डीप ग्लेशियर। तो ऐसा इसमें भी रहता है, ऐसा इसमें भी रहता है। इसके टाइप होते हैं हॉट स्टोरेज, कूल स्टोरेज और आर्काइव। तो हॉट से अगर आपने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो हॉट से क्या होता है कि इफ यू वांट टू एक्सेस डाटा फ्रीक्वेंटली, देन यू हैव टू गो विद द हॉट स्टोरेज। तो हॉट स्टोरेज में होता क्या है, इसमें जो आपकी एक्सेस कॉस्ट है, इसमें स्टोरेज कॉस्ट इसमें हाई रहती है हॉट स्टोरेज में, बट एक्सेस कॉस्ट है वो लो रहती है। तो जब आपको नंबर ऑफ टाइम एक्सेस करना है ना, आप फ्रीक्वेंटली, आप डेली पता नहीं दिन में कई बार एक्सेस कर रहे हैं, तो एक्सेस कॉस्ट तो इसमें कम रहती है, बट स्टोरेज कॉस्ट इसमें आप काफ़ी हाई रहती है। ठीक है। और कूल में होता है कि आपका जो कोई ऐसा डाटा है कि इनफ्रीक्वेंट एक्सेस करते हो। कई बार ऐसा होता है कि आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदते हैं, उसके बाद आपके जो बिल होते हैं, तो वो में भी जो वो लोग होते हैं कि इसको कूल स्टोरेज में रख देते होंगे। बिकॉज जो आपका बिल होता है, बिल आपको कब जरूरत पड़ती है बिल वहाँ से निकालने की, वहाँ से रिट्रीव करने की? आपको 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, या फिर 1 साल के बाद, या फिर कभी पड़ती नहीं है। तो 2 ऑप्शन रहते हैं कि या तो आप उसको कूल स्टोरेज में रखें या फिर आर्काइव में भी रख सकते हैं, है ना। मतलब आपको ऐसा तो नहीं है ना कि डेली आप वहाँ से फ्लिपकार्ट पे जाओगे और डेली आप डाउनलोड करोगे बिल, ऐसा नहीं होता। तो कूल में आपकी स्टोरेज कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाती है, बट यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर एक्सेस एवरी टाइम, कि जितनी बार भी एक्सेस करोगे यू हैव टू पे। और वो उससे थोड़ी सी ज़्यादा रहती है स्टोरेज से। और आर्काइव में फिर और ज़्यादा हो जाती है कि जितनी बार एक्सेस करेंगे आप, एक्सेस कॉस्ट आपकी ज़्यादा रहेगी, बट स्टोरेज बहुत कम हो जाएगी डाटा को स्टोर रखने की। चलो जी, अपना एक क्रिएट हो गया डेमो ट्रेनिंग स्टोरेज अकाउंट। लेट मी शेयर यू सम ओवरव्यू। अब इसमें होता क्या है, जो मैं डाटा स्टोरेज की बात की थी कि 3 तरह के होते हैं, इसमें 4 तरह के, सॉरी। कंटेनर हो गया, और फिर फाइल शेयर हो गया, फिर क्यू हो गया, और टेबल हो गया। ठीक है। कंटेनर में तो सिंपली आप इसमें कंटेनर क्रिएट करोगे। कंटेनर का मैंने नाम दे दिया कुछ भी, डेमो। चलिए, डेमो कंटेंट, ये 3 टाइप है इसके। आप इसको प्राइवेट रखना चाहते हो या किस मोड में रखना चाहते हो, ठीक है। It's always recommended you have to go with private only, but it depends on the use case. एंक्रिप्शन की बात करें, तो इन सब की बात कर ली है हमने। फाइल शेयर, क्यू, टेबल क्यों यूज करते हैं। अब इसमें मैंने अपना एक कंटेनर क्रिएट किया, और कंटेनर में मुझे जो भी अपलोड करना है डायरेक्टली
लोकल फोल्डर से या अपने जो मेरे सिस्टम पे रखा है वहाँ से जो भी अपलोड करना उसको डायरेक्टली अपलोड कर सकता हूँ, देन एवरीवन कैन डायरेक्टली एक्सेस इट, मतलब जिस चीज़ को भी एक्सेस दे रखा है इसका। ठीक है, तो सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी, अब मान लीजिए मैं इसमें कुछ अपलोड अभी नहीं करना चाह रहा, मान लीजिए कि यहाँ पे मेरी वीडियो है, वो कोई एक नई मूवी रिलीज हुई है वो रखी है यहाँ पे, अब उसको मुझे सिक्योर करना है तो क्या क्या सिक्योरिटी के पैरामीटर होंगे कि वो लीक ना हो, या फिर क्या क्या कि अब मेरा सब कुछ क्लाउड पे है कि कोई और आके उसको, मान लीजिए कि एजूर के पास एक्सेस है कि वो आके इसको एक्सेस ना कर सकें, और कर सकें तो इसको एक्सेस तो उनको डाटा एनक्रिप्टेड फॉर्म में मिले, इट शुड नॉट बी एक्सेसिबल कि वो आए देखें और मेरी फिल्म को देख लें जो भी मूवी रिलीज होने वाली है। सिक्योरिटी के पैरामीटर तो हमें देखने पड़ेंगे, तो सबसे पहले तो प्राइवेट तो होनी चाहिए, और दूसरा एजूर क्या बोलता है कि वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू ए डिफॉल्ट एनक्रिप्शन, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। आपको ऑलरेडी एक एनक्रिप्शन मिलता है यहाँ पे, बट इट्स अ डिफॉल्ट, इट्स अ एजूर मैनेज्ड एनक्रिप्शन, है ना। एजूर की होती है, सो आपको ना तो कोई की मैनेज करनी है, कुछ भी नहीं करना है, एजूर की होगी और डाटा ऑलरेडी एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा। बट यहाँ पे अब अपने पास क्या है कि जो जीरो ट्रस्ट मॉडल होता है कि अपने को ट्रस्ट एजूर पे भी नहीं करना है, सो यू हैव टू यूज योर ओन की। अभी तो एनक्रिप्शन के लिए पता ना कि एनक्रिप्शन के लिए हम कोई ना कोई की यूज करते हैं, एक अपने पास डाटा होता है एनक्रिप्शन में, मान लीजिए कि ये मेरे पास डाटा है, हालांकि हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी। अब इस डाटा में कुछ भी मेरा लिखा है, इसमें ABCD या मेरा नाम लिखा है ना, इसमें योगेश लिखा है। अब योगेश को एनक्रिप्ट करना है, एनक्रिप्ट करने के लिए याद है ना आप लोगों को, एनक्रिप्ट करने के लिए वी नीड की, एक की होगी, उस की का यूज करके हम इसको योगेश को कुछ ऐसे फॉर्मेट में हो जाएगा ये चेंज। ये में कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, कुछ भी ऐसा, कल जैसा भी हमने एनक्रिप्शन लगा रखा है, ये होता है सिंपली एनक्रिप्शन। मतलब अपना मकसद ये रहता है कि जो भी अपना हो, कोई भी अनऑथोराइज्ड पहले तो एक्सेस ना कर पाए, अब अगर कर भी लेता है तो उसको रीड ना कर पाए। एनक्रिप्शन में ये रहता है ना। सो एज्योर प्रोवाइडेड सम सिक्योरिटी पैरामीटर, जैसे ही अपना सिक्योरिटी और नेटवर्किंग में आएंगे यहाँ पे अपने को दिख जाएंगे। और सबसे पहले एनक्रिप्शन पार्टी देखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना भी हम स्टोरेज का बात करेंगे, स्टोरेज की, चाहे हम स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड या फिर हम SQL पे आए, है ना, या फिर डिस्क पे आए, डिस्क स्टोरेज होती है अपनी, तो हर जगह एनक्रिप्शन तो रहेगा रहेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट मैनेज्ड ऑलरेडी एनेबल्ड है, तो माइक्रोसॉफ्ट इतना तो करके देता है। तो यहाँ पे अपने को कुछ भी मैनेज नहीं करना होता, कि माइक्रोसॉफ्ट की होती है, माइक्रोसॉफ्ट ही करता है मैनेज, और जिसको हम डायरेक्टली एक्सेस देंगे, जिसके पास परमिशन प्रिविलेज होंगे, he can access this storage account or whatever the content is there in this storage account. अब कस्टमर मैनेज में गए कि कस्टमर मैनेज्ड में अपने को एक की यूज करनी रहेगी, और की के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा अपने को, रिमेंबर वी हैव टू क्रिएट ए की वोल्ट। अब की वोल्ट में अपनी की रहेगी, है ना। अगर अपने पास की होती एक, तो यहाँ से हम डायरेक्टली सिलेक्ट करते, या फिर उसका URL होता था ना की का, तो वो डाल सकते थे, है ना। सो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एजूर की वोल्ट में। अब सिस्टम असाइंड, यूजर असाइंड, ये सारी चीज़ें, तो इसमें कैसे रहेगा अगर हम देख लेते हैं, चलो इसको।
तो इसने अपने को रिडायरेक्ट कर दिया है की वोल्ट वाले पेज पे। डेमो कीबोर्ड। ले गई। अब ले लिया। तो की वोल्ट है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब एक्सेस किस किस को देना चाहते हैं हम इसको, परमिशन मॉडल कौन सी यूज करना चाहते हैं, वोल्ट की वोल्ट एक्सेस पॉलिसी या फिर एजूर रोल बेस्ड एक्सेस, जो भी करना चाहते हैं। अभी यहाँ पे जैसे मेरे पास परमिशन है और फिर मैं अगर यहाँ पे कोई भी की यूज करता हूँ और उस की को वहाँ पे करूँगा एक्सेस, तो सिर्फ मैं ही इसको एक्सेस कर पाऊंगा डायरेक्टली, बिकॉज आई एम द ओनली वन हु इज हैविंग एक्सेस टू दिस की वोल्ट। अब जिस चीज को एक्सेस देना होगा उसको उस की वोल्ट का भी एक्सेस देना रहेगा मुझे। की वोल्ट हो गया, की वोल्ट में अपनी एक की रहेगी। ठीक है, अपने डिलीट हो गया। ये सब आप लोगों को याद होगा। की वोल्ट में वी कैन मैनेज की सीक्रेट सर्टिफिकेट, ये सब मैनेज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अपने अगर जनरेट करेंगे की का नाम रहेगा डेमो की। की रोटेशन जो भी आपको सिलेक्ट करनी है, इसके डीप में नहीं जाएंगे दोबारा से। ठीक है, ये मेरी क्रिएट हो गई है। अब इसको भी हम कस्टमर मैनेज्ड ही बोलेंगे। मतलब वी हैव टू ऑप्शन, वी कैन जनरेट एंड वी कैन इंपोर्ट आवर ओन की। किसी थर्ड पार्टी से हम जनरेट करके या कुछ भी, तो यहाँ पे हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं की को। और एजूर भी आपको ऑप्शन देता है। अब ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे अगर जनरेट कर ली है कि तो ये कस्टमर मैनेज नहीं है। दिस इज ऑल्सो कस्टमर मैनेज की, क्योंकि इसका जो लाइफ साइकिल है वो हम मैनेज कर रहे हैं, हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे कैसा इसका फॉर्मेट रहेगा। तो ये कस्टमर मैनेज्ड की है। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ पे आ रही है क्या। और माइक्रोसॉफ्ट मैनेज में आपको ना तो की दिखेगी ना आपको पता रहेगा। ये जस्ट क्लेम करते हैं, क्लेम जस्ट मतलब करते ही हैं। अकेला क्लेम तो क्या करेंगे, मतलब बैकएंड में यूज करते हैं ये एनक्रिप्शन। अब सर्च करते हैं अपना कीवर्ड, ये आ गया मेरा की। ओके, इसमें की है मेरी डेमो की। सिलेक्ट।
तो अब इसका मतलब क्या हुआ, मेरी जो डेमो की का, मैं अगर एक्सेस की बात करूं, एक्सेस पॉलिसी में कौन है, तो इस की का एक्सेस किसके पास है, सिर्फ यूजर होगा who can access the storage account, और जो भी इसमें रहेगा, ये मतलब रहेगा ना इसका, क्योंकि बाकी सबके पास तो एनक्रिप्शन, उसको एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने की परमिशन ही नहीं है। अगर वो ओपन कर भी पा रहे हैं, मान लीजिए कि उनको हमने स्टोरेज अकाउंट का कुछ भी बना रखा है, एडमिन बना रखा है, कुछ और बना रखा है, सो दे कैन जस्ट एक्सेस द स्टोरेज अकाउंट, बट वो इसको जो भी इसमें कंटेंट रहेगा उसको रीड नहीं कर पाएंगे, उसको ओपन नहीं कर पाएंगे, तो दैट इज इन एनक्रिप्टेड फॉर्मेट। और उसको डिक्रिप्ट करने का राइट किसके पास है, सिर्फ एक यही यूजर है, तो बाकी सबको भी मुझे राइट्स देने पड़ेंगे। आई एम यूजिंग दिस कस्टमर मैनेज्ड एनक्रिप्शन। क्लियर है? कुछ डाउट हो तो बताना। क्लियर है। थैंक यू। तो ये एनक्रिप्शन का फंडा था। नेक्स्ट अपना आता है, यहीं से स्टार्ट करते हैं, नेटवर्किंग का। तो नेटवर्किंग में क्या रहता है, नेटवर्किंग में एक तो सीधा सिंपल सा ऑप्शन रहता है कि आप कहाँ कहाँ से अलाउ करना चाहते हैं कि ऑल नेटवर्क कहीं से कोई भी आए एंड ही कैन इजीली एक्सेस द स्टोरेज अकाउंट। और दूसरा रहता है कि we can select some network or we can define some network who can access this storage account। अब यहाँ पे अपने अगर अपने पास होते जो भी, तो हम मेंशन कर सकते थे कि ये मेरे एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, वीनेट है, जो एक्सेस कर पाए। अब यहाँ पे और जो एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं वो है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फायरवॉल ऐड आईपी रेंज टू अलाउ एक्सेस फ्रॉम इंटरनेट। अब इंटरनेट से आप किस किस को अलाउ करना चाहते हैं, है ना। अब इंटरनेट से आप किसको करना चाहते हैं, अब मान लो कि मैं मेरे लोकल सिस्टम से इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, दैट केस आई हैव टू मेंशन माय पब्लिक आईपी हियर, है ना। तो पब्लिक आईपी मुझे यहाँ पे मेरी मेंशन करनी होगी, और ये था इंटरनल एक्सेस के लिए। लोकल आईपी की तो आई थिंक ये लेता भी नहीं है, लोकल आईपी लेते हैं। तो अगर हम पब्लिक आईपी लीजिए 11 डॉट, ये ले लिया, और एक बार दोबारा डाल के देखता हूँ 10.0.0.0 आईपी रूल सपोर्ट पब्लिक आईपी एड्रेस ओनली। ओके, तो बोल रहे कि पब्लिक आईपी एड्रेस कोई लेगा, और ये तीन रेंज होती है अपनी 10 सीरीज की जो होती है, ये अपनी प्राइवेट के लिए यूज होती है, और फिर 172 की, और फिर 192 की, है ना। ये ए क्लास की होगी, फिर 172 अपनी बी क्लास की होगी, 192 अपनी सी क्लास की होगी। ये तीन रेंज हम यूज करते हैं प्राइवेट आईपी के लिए। और एजूर इस चीज़ में स्ट्रिक्ट रहता है। अगर आप जीसीपी या एडब्ल्यूएस में देखेंगे, तो वहाँ पे यू कैन यूज योर ओन आईपी रेंज। मतलब प्राइवेट में भी आप क्या कर सकते हो, आप 20 वाली, 30 वाली, या फिर 182 वाली, कोई भी मतलब अपने हिसाब से रेंज डिफाइन कर सकते हो। बट एजूर इस चीज़ में स्ट्रिक्ट होता है, एजूर बोलता है कि आप यू कैन ओनली यूज दीज 3 प्राइवेट रेंज। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होगी, अगर मुझे एक्सेस करने है स्टोरेज अकाउंट को, तो आई हैव टू मेंशन माय पब्लिक आईपी, या पब्लिक आईपी का पूरा एक पूल भी मेंशन कर सकता हूँ, जैसे इन्होंने दे रखा है। अगर मान लो कि 180.2.200.100 ले लिया मैंने, और इसका पूल ले लेता हूँ मैं 16। पूल को नोटिस CIDR ब्लॉक, अच्छा ठीक है। पूल भी ले लेगा, मतलब करेक्ट CIDR ब्लॉक डालोगे, आप डालोगे 11.0.0.0
तो आपका /8 भी ले लेगा, पूरा पूल भी डाल सकते हो आप। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम एक्सेस कीज पे। अब एक्सेस की क्या रहती है? एक्सेस की जस्ट लाइक ए जो अपना AWS में अपनी एक्सेस की क्रिएट करते थे हम फॉर यूजर, तो सेम उसकी तरह की रहती है। और यू कैन से दिस इज ए काइंड ऑफ पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड, बट उससे काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पे हम अपनी की क्रिएट कर सकते हैं और की को यूज कर सकते हैं एक्सेस को, उसको डाटा को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, ये की मुझे यहाँ पे शो हो रही है और वी कैन रोटेट की। रोटेट का क्या फ़ायदा है? अगर किसी को हमने की दे दी है, मैं चाहता हूँ कि हिमांशु उसको एक्सेस करे स्टोरेज को, और फिर बाद में मैं चाहता हूँ कि यार अब कोई एक्सेस ना करे इसको, अब काम था जो मेरा ख़त्म हो गया। तो किसी को बोलने से अच्छा है कि भाई अब उसको की को डिलीट कर दो, और पता नहीं करेगा, की को रोटेट ही कर दो। एंड दिस इज ऑलवेज ए बेस्ट प्रैक्टिस कि हम की को रोटेट करते रहे विद इन 30, 60 और 90 डेज। तो वैसे भी की रोटेट होती रहनी चाहिए। अब इसको यूज कैसे करेंगे? तो स्टोरेज अकाउंट का सिंपल सा फंडा रहता है कि स्टोरेज अकाउंट में मान लो कि हमने एक अपनी पिक्चर स्टोर कर दी, और पिक्चर को वी कैन एक्सेस इट डायरेक्टली फ्रॉम दी, उसका URL लेंगे और यहाँ पे हिट करेंगे, वी कैन सी दैट पिक्चर। और जिसके साथ भी शेयर करेंगे, इफ कंटेनर इज इन पब्लिक इन नेचर, तो कोई भी एक्सेस कर सकता है उसको, है ना? तो यहाँ पे क्या बेनिफिट रहेगा? यहाँ पे रहेगा कि अगर हम एक्सेस की यूज करना चाहते हैं और कुछ अपना डाटा ऐसा है कि हम इसके थ्रू ही एक्सेस करवाना चाहते हैं, तो इसको यूज करने के लिए हमें एक माइक्रोसॉफ्ट स्टोरेज एक्सप्लोरर होता है, आई थिंक उसका नाम यही होगा, माइक्रोसॉफ्ट स्टोरेज। तो क्लाउड स्टोरेज को मैनेज करने के लिए होता है क्लाउड स्टोरेज एक्सप्लोरर। क्लाउड स्टोरेज एक्सप्लोरर लोकल सिस्टम पे डाउनलोड भी कर सकते हो, आई थिंक ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, एक बार वो देखना। और उसके बाद वी कैन लॉग इन दैट स्टोरेज अकाउंट विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सेस की। एक्सेस की वहाँ पे डालेंगे और वो लॉगिन हो जाएगा, जो जो अपना कंटेंट है वो विजिबल होगा अपने को। अगर अपना प्राइवेट भी है तो भी विजिबल होगा। तो ये इसका बेसिक फंडा रहता है। और फिर एक्सेस की से रिलेटेड ये आता है अपना SAS, शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर। तो इसमें हम कुछ कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं स्टोरेज अकाउंट में कि आप एक्सेस की के थ्रू क्या क्या करना चाहते हो। आप सिर्फ ब्लॉब को एक्सेस करवाना चाहते हो, या फाइल को, क्यू को, या किसी भी एक चीज़ को, या फिर उसके बाद आप रिसोर्स हैं जो उनके अंदर आप कंटेनर को, किसी ऑब्जेक्ट को, या किसी एक सर्विस को एक्सेस करवाना चाहते हो, है ना? किसी एक पूरे कंटेनर को करवाना चाहते हो, फिर कंटेनर के अंदर एक कोई ऑब्जेक्ट रखा है आप उसको करवाना चाहते हो। सो यू कैन डू दैट एज वेल। अब उसके बाद ये कुछ मेन परमिशन रहती है, आप कौन सी परमिशन असाइन करना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो रीड कर पाए या फिर डिलीट कर पाए, वो सारी चीज़ें रहेंगी। ओके, ये वर्जनिंग का रहता है। वर्जनिंग की हमने एक वर्जन डाला, फिर दूसरा वर्जन डाला, उसका कैसे देना है हमें। अलाउ ब्लॉब इंडेक्स परमिशन, उसमें कैसे रीड राइट की देनी है, या फिर अब ये और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्टार्ट। सो हियर वी कैन डिफाइन दी टाइम, डेट एंड टाइम, कि इस टाइम से लेके यहाँ से स्टार्ट हो भाई, और इस टाइम तक, इस नीचे ये जो मेरा टाइम है, इस डेट और इस टाइम तक उसके पास एक्सेस रहे, और उसके बाद एक्सेस चला जाए। तो सिंपली अपने को टाइम जोन सिलेक्ट करना है कि जो भी वो जो यूजर है, जो बंदा है, IST में है या किसी भी टाइम जोन में है, और फिर टाइम देना है यहाँ पे। तो उसके पास उसी स्पेसिफिक टाइम के
टाइम ड्यूरेशन का ही एक्सेस रहेगा और उसके बाद चला जाएगा। सेम इसको भी हम एक्सेस करेंगे स्टोरेज, माइक्रोसॉफ्ट स्टोरेज एक्सप्लोरर के थ्रू, तो वहाँ पे इजीली आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अभी मेरे सिस्टम पे नहीं है वो। तो दूसरा आपका ऑप्शन रहता है कि आप प्रोटोकॉल कौन सा अलाउ करना चाहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग HTTPS एंड HTTP। तो सिक्योर तो आप लोगों को पता है कि HTTPS होता है, बट ये सिलेक्ट कर लिया जाता है। ओके, some routing options are disabled because the endpoint are not published। और ये अपना क्या बोल रहा है, when you regenerate your access key you must update any key। तो ये की 1 की 2 जो हमने अभी इसमें एक्सेस की में देखा था, उन्हीं की बात चल रही है। ठीक है, इसने यहाँ पे बताया भी है, एंड एप्लीकेशंस दैट एक्सेस द स्टोरेज हाउ टू यूज द न्यू की इनिशियली एनी एग्जिस्टिंग एसएस टोकन will also have to regenerate it। This action will not interrupt access key। अभी अपने पास क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है। तो अभी मेरे पास की जो एसएस की क्रिएट करने का जनरेट एसएस एंड कनेक्शन स्ट्रिंग, तो सेम जो अपना पहले उसमें दिख, यहाँ पे एक्सेस की भी दिख रहा था, तो वही दिखेगा। ये जो भी पैरामीटर है ये सब पास करने का ऑप्शन जो आप इसका मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, ये डाउनलोड करने का आ रहा है ना ऑप्शन। ठीक है, मैं नहीं कर पाऊंगा इसको, ये करके देख लेना आप। तो इसको स्टोरेज एक्सप्लोरर को डाउनलोड करना और इजीली आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। सो ये पास दीज वैल्यू और आपको एक्सेस मिल जाएगा। जो भी कंडीशन आपने लगाई होगी जिस भी चीज़ के लिए, वो आपको एक्सेस मिल जाएगा यहाँ। एनक्रिप्शन अपना हो गया है। नेक्स्ट अपना है स्टोरेज। अब सिक्योरिटी। अब ये सिक्योरिटी क्या आता है यहाँ पे, ये हमने किया था एक सेशन में जब हमने टेराफॉर्म कर रहे थे। सो वी हैव टू कवर्ड कि सिक्योरिटी सेंटर इसको बोलते थे और आजकल इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। तो स्टोरेज के लिए भी होता है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। ये भी फुली मैनेज होता है। ये आपको जो भी इसकी फाइंडिंग होगी, जो अलर्ट होंगे, सिक्योरिटी सेंटर जिसको पहले जिसका नाम सिक्योरिटी सेंटर था, अभी माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है, वहाँ पे आपके अलर्ट फाइंडिंग वहाँ पे आ जाएगी एंड यू कैन क्रिएट योर ओन अलर्ट। आपको जहाँ पे भी लेके जाने हैं उसके ऊपर कुछ एक्शन करना है, अगर कोई अनऑथोराइज एक्सेस करने की ट्राई करता है, तो वो सारी चीज़ें फुली मैनेज्ड होती हैं। और ये थोड़ी महंगी होती है नॉर्मली। तो यहाँ पे आपको सारी रिकमेंडेशन दिखा देता, क्योंकि अभी तो ठीक है हमने बात कर ली कि ऐसा ऐसा ये होना चाहिए। अब लेट्स से कि अपने पास 100 से ऊपर स्टोरेज अकाउंट है, उसके बाद उनमें नंबर ऑफ कंटेनर्स हैं, तो उसके बाद उनमें ऑब्जेक्ट हैं बहुत सारी वीडियो फोटो, तो हर एक चीज़ की यहाँ पे अपने को रिकमेंडेशन दिखा देता है कि आपका ये जो कंटेनर है ये पब्लिक है इन नेचर, या यहाँ पे ये पॉलिसी नहीं लगी है, यहाँ पे यू हैव टू दिस, यू हैव टू दिस, वो सारी रिकमेंडेशन। ठीक है, और इसको हमें सेपरेटली यहाँ से इनेबल करना पड़ता है। यहाँ से भी कर सकते हैं एंड वी कैन आल्सो इनेबल इट फ्रॉम द सिक्योरिटी सेंटर और माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर पेज। वहाँ से जाके माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर को डिटेल में भी करेंगे हम, कुछ पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो याद होगा आई थिंक आप लोगों को, टेराफॉर्म में हम लोगों को टास्क भी मिली थी ना ये, कि ऐसे ऐसे हमें एनेबल करना है।
तो वहाँ से हाँ। भी हम enable कर सकते हैं कि whether we have to enable it from virtual machine, storage, किसी के लिए भी करना चाहते हैं। I hope you got my point. तो बेसिकली ये रिकमेंडेशन दे देता है अपने को and accordingly we can work on that recommendation. क्योंकि इजी नहीं होता कि अपने पास अगर बहुत सारे स्टोरेज अकाउंट है कि एक एक का हम फाइंड आउट करेंगे किस लेवल तक की सिक्योरिटी है या नहीं है। सो वी नीड सम स्मार्ट सॉल्यूशन जो अपनी हेल्प कर सके कि यार ये इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, ओके। ओके। सचिन रिकॉर्डिंग बंद कर देना भाई प्लीज।